अगर मैं कोई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहता हूं तो महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी, जो आजादी से पहले जो कांग्रेस थी, वो व्यवस्था यहां बनाना चाहता हूं। 2 अक्टूबर से चंपारण गांधी आश्रम से एक पदयात्रा करेंगे जो कि 3000 किलोमीटर की होगी। यहाँ का जो सामाजिक राजनीतिक परिवेश है उसमें एक तरह की जड़ता आ गई है, उसमें नए लोगों की आमद रुक गई है। जैसे आप दही से मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे समाज से हजारों लोगों से मिलकर पहले ये तय किया जाए कि सही लोग कौन हैं। बिहार के समाज में, बिहार में लोगों के पास वो ताकत है, वो शक्ति है, वो जज्बा है जिससे कि बिहार को सुधारा जा सकता है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने जन स्वराज अभियान के तहत पूरे बिहार में दौरा करने की बात कर रहे हैं और बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वैशाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सोच महात्मा गांधी से प्रभावित है और उसी के लिए हम पूरे बिहार का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि 1975 के बाद से बिहार में कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं हुई है, जिसके कारण पुराने लोग ही सत्ता में बैठे हुए हैं और नए लोगों का आगमन नहीं हो रहा है। काफी कुछ आम आदमी पार्टी की मतलब जो विचारधारा उससे मिलता है, क्या हम लोग बिहार के केजरीवाल से? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सतही सोच है। अगर मैं कोई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहता हूं तो महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी, जो आजादी से पहले जो कांग्रेस थी, वो व्यवस्था यहाँ बनाना चाहता हूँ। उस तरह की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना चाहता हूँ, एक लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ। ये आम आदमी पार्टी से इंस्पायर्ड नहीं है, ये महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी आजादी से पहले, इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया। वो व्यवस्था मैं फिर से बिहार में क्रिएट करना चाहता हूँ। और क्यों बिहार में करना चाहता हूँ? इसलिए नहीं सिर्फ कि मैं बिहार का हूँ, इसलिए कि हाँ उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार में चाहे जितनी कमियां हों, बिहार के लड़कों को एक बात राजनीति की समझ खूब है। चाहे पढ़ाई किया हो न किया हो, चाहे उसको बिजनेस और नौकरी की समझ हो चाहे नहीं, राजनीति यहाँ के लोगों को खूब आती है। अगर उनको मैं मेहनत करूं, उनको उनका चुनाव करूं, उनको सिखाऊं, उनके साथ मिलकर काम करूं, तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ सकते हैं। उनको सिखाया समझाया जा सकता है कि एक लोकतांत्रिक दल का गठन कैसे किया जा सकता है और उस दल को लोकतांत्रिक तरीके से कैसे चलाया जा सकता है, जिसमें हर वो व्यक्ति जो जुड़कर कुछ प्रयास करना चाहता है उसके क्षमता के मुताबिक उसको अवसर मिल जाए। मैंने पहले बताया हुआ है 2 अक्टूबर से चंपारण गांधी आश्रम से एक पदयात्रा करेंगे जो कि 3000 किलोमीटर की होगी और उस पदयात्रा में कोई ब्रेक नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 100 किलोमीटर चले, फिर आपने 10 दिन का ब्रेक ले लिया, वापस पटना दिल्ली चले गए, फिर वापस आकर पदयात्रा को रिज्यूम किया। एक बार जब 2 अक्टूबर को शुरू करेंगे तो चाहे 10 महीने लगे या 15 महीने, पूरा का पूरा 3000 किलोमीटर बिहार के सभी जिले और ज्यादातर जगहों पर जहां पर पहुंचा जा सकता है वो पहुंचने का प्रयास करेंगे। हम लोगों का ऐसा अनुमान है कि पूरे काम को करने में 2 अक्टूबर से 3000 किलोमीटर की एक पदयात्रा को कंप्लीट करने में करीब 12 से 15 महीने लग सकते हैं। उन 12 से 15 महीनों में मैं वहीं पर रहूंगा, जहां पर पदयात्रा कर रहे होंगे वहीं पर रुकेंगे, वहीं पर खाना खाएंगे, वहीं पर सोएंगे और जब तक पूरी पदयात्रा कंप्लीट ना हो जाए, तो अगर बीमार नहीं पड़े या कोई फैमिली इमरजेंसी नहीं हुई तो उसको पूरा एक बार में कंप्लीट करेंगे। मेरी मुख्य रूप से बिहार में लड़ाई जो एस्टैब्लिश्ड अभी व्यवस्था है इससे है, किसी दल से नहीं है। नहीं, जो भी व्यवस्था है, जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था, अगर आप एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो आपकी एग्जिस्टिंग राजनीतिक व्यवस्था से लड़ाई है, जिसमें सामान्य लोगों को जगह नहीं मिल रही है। जो यहाँ यूथ है, जो नया लड़का है, उसको मौका ही नहीं है कि वो आकर राजनीति कर सके। आपके सॉफ्ट कॉर्नर में राजद या बीजेपी जदयू? भाई मेरे सॉफ्ट कॉर्नर में सिर्फ और सिर्फ बिहार का वो आदमी है जिसको राजनीति करनी है, जिसको बिहार को सुधारने के लिए राजनीति में आना है। मैं अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति, संसाधन उन सब व्यक्तियों के पीछे लगाना चाहता हूं जो राजनीति में आना चाहते हैं और आकर बिहार को सुधारने के दिशा में अपना कुछ योगदान करना चाहते हैं, लेकिन अभी की व्यवस्था में उनको जगह नहीं मिल रही है। और आप देखें, अगर मैं कल से जो आपके जिले में घूम रहा हूं
40 जगह पर लोगों ने छोटी गोष्ठी ऑर्गेनाइज की है, क्योंकि मैं रैली नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक मीटिंग नहीं कर रहा हूँ। और ये सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ के बहुत बड़े लीडर नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो समाज में कुछ बड़ा कर रहे हैं, जिनको समाज आदर गौरी दृष्टि से देखता है, और उनको हमने जिम्मेवारी क्या दी है। साहब, आपको हमारे नाम का बैनर पोस्टर नहीं लगाना है, आपको पैसा नहीं देना है, बस में भरकर लोगों को नहीं लाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इर्द गिर्द जो सही लोग हैं, जो व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको चिन्हित करना है और उनसे मेरे संवाद स्थापित करने में आपको मदद करनी है। ये सब कुछ करने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप समाज से मथ के, जैसे आप दही से मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे समाज से हजारों लोगों से मिलकर पहले ये तय किया जाए कि सही लोग कौन हैं, और उन लोगों को चिन्हित किया जाए, उनसे जाकर संवाद स्थापित किया जाए, उनको ये बताया जाए, भरोसा दिलाया जाए कि वो एक राजनीतिक मंच का निर्माण कर सकते हैं, अगर चाहे तो कर सकते हैं, और उस मंच को लोकतांत्रिक तरीके से चला सकते हैं। एक बार जब वो हो गया तो स्वाभाविक है, अगर आपने राजनीतिक दल या मंच बनाया है तो आप चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि इसकी राजनीतिक संभावना क्या है, चुनाव में क्या होगा नहीं होगा, चुनाव तो आज है नहीं, चुनाव तो 3 वर्ष के बाद होने हैं। अगर मुझे यहाँ आकर चुनाव लड़ना होता, सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना होता, तो मैं चुनाव के 6 महीने पहले आता, 1 साल पहले आता, दल या कोई दलों का गठबंधन बनाता और उससे चुनाव जीतने का प्रयास करता। 2015 में हम लोगों ने वो करके दिखाया है यहाँ पर, लेकिन उससे व्यवस्था नहीं बदलती है। मैंने वो जो काम पहले किया, मैंने जैसे आपको बताया, वो काम छोड़ दिया। अब जीवन के 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए लगाना चाहते हैं कि एक नई राजनीतिक व्यवस्था खड़ी हो, जिसमें बिहार के सही लोग भागीदार हों, और वो मिलकर सामूहिक तौर पर बिहार के डेवलपमेंट का एक खाका खींचे, एक ब्लूप्रिंट बनाए और उसको सामूहिक तौर से इंप्लीमेंट किया जाए। चुनाव जीतना एक उसका हिस्सा है। जो मेरा भारी आलोचक होगा वो भी बताएगा कि भाई प्रशांत किशोर को कुछ आता है या नहीं। चुनाव लड़ाना तो थोड़ा बहुत आता है। एक बार जब लोग साथ में आ गए, संगठन बन गया, लोगों समाज एक सोच से जुड़कर एक साथ आ जाता है, तो उसके बाद चुनाव लड़ाने की व्यवस्था तो मैं वो 10 साल से वही करता आ रहा हूं। तो चुनाव लड़ने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, जिस तरीके से लड़ा जाना चाहिए, वो तो निश्चित तौर पर लड़ा जाएगा, उसकी आप चिंता ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव जीतकर भी आप व्यवस्था नहीं बदल सकते हैं। व्यवस्था तब बदलेगी जब चुनाव आप सही लोगों के साथ जीते, एक सही सोच के साथ जीते। उस सोच में बिहार का को विकसित बनाने का जो मुद्दा है उसके कोर में हो, उसके सेंटर में हो। और कई राज्य हैं जो बिहार जैसा ही पिछड़ा है, बिहार को चुनने के पीछे कोई वजह, खास वजह? देखिए, कई राज्य पिछड़े हैं, लेकिन बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ये कह रहा हूं कि पीछे की सरकारों ने कुछ काम नहीं किया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देश के सबसे गौरवशाली इतिहास वाले राज्य बिहार को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 50 और 60 के दशक में ये राज्य देश के अग्रणी राज्यों में था। देश के सबसे वेल गवर्न्ड स्टेट्स में इसकी गिनती होती थी। बिहार का पिछड़ापन 1970 के आगे शुरू हुआ है। 60 के दशक के अंतिम वर्षों में बिहार का पिछड़ापन शुरू हुआ, और आप देखेंगे कि विकास के ज्यादातर मानकों पर दूसरे राज्यों के मुकाबले हम लोग 67-68 से हम लोगों का पिछड़ना शुरू हुआ। 90 आते आते हम लोग हर विकास के मानक पर सबसे निचले पायदान पर पहुंच गए। ये वो दौर था जो ज्यादातर लोगों को अभी पता नहीं है या याद नहीं करते हैं लोग। ये 67 से 90 का जो दौर है, ये बिहार में बड़ी राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा है। इस 23 साल के कालखंड में बिहार में 20 से ज्यादा सरकारें आई और गई, जिसकी वजह से विकास हाशिए पर रहा। और 90 आते आते आप देश में सबसे पिछड़े राज्य बन गए, सबसे गरीब राज्य बन गए। 90 से यहाँ लालू जी की सरकार आई, राजनीतिक स्थिरता आई, लेकिन उनका एजेंडा सामाजिक न्याय का था। जो उन्होंने दावा किया, मैं उस दावे को मान लेता हूँ कि भाई लालू जी की सरकार में सामाजिक न्याय की दिशा में काम हुआ, सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों को आवाज मिली, इसमें कोई दो मत नहीं है।
लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि जो आर्थिक विकास था, लॉ एंड ऑर्डर था, उसको लेकर जो बिहार में हुआ वो भी आपके और हमारे सामने है। उसके बाद से 15 साल से नीतीश जी का शासन है। नीतीश जी के शासन में विकास हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस 30 साल के सामाजिक न्याय 15 साल और उसके बाद नीतीश जी का 15 साल न्याय के संग विकास के शासन के बाद भी आज बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा राज्य है। देश के सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग बिहार में हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार में हैं, सबसे ज्यादा भूखमरी के शिकार लोग बिहार में हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे ज्यादा लोग बिहार में रहते हैं, सबसे ज्यादा पलायन करने वाले जो लोग हैं वो बिहार से हैं। तो जो भी समाज की चिंता करने वाले लोग हैं, जिनको समाज की समझ है, वो लोग ये आपको बताएंगे कि जिस रास्ते पर हम चलकर आ रहे हैं पिछले 30-40 सालों से, उस रास्ते पर चलकर तो आप अगले 10, 15, 20 सालों में बिहार को विकसित नहीं बना सकते हैं, बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल नहीं कर सकते हैं। अगर ये व्यवस्था बदलनी है, अगर ये स्थिति बदलनी है, तो आपको एक नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। और वो नई सोच और नया प्रयास किसी एक व्यक्ति और दल का नहीं हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों का हो सकता है। बिहार के समाज में, बिहार में लोगों के पास वो ताकत है, वो शक्ति है, वो जज्बा है जिससे कि बिहार को सुधारा जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को पहचाना जाए, उनसे मुलाकात की जाए, उनके साथ उनको तैयार किया जाए कि साहब आप एक साथ आइए, एक मंच पर आइए और बिहार को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रयास कीजिए। ये बिल्कुल संभव है। तो क्या आप नीतीश जी का विकल्प बिहार में बनना चाह रहे हैं? आपने कहा सीएम का विकल्प नहीं है, बात सीएम की नहीं। मैंने आपको 70 साल का इतिहास बताया जिसमें 25 से ज्यादा सीएम आए और गए। बिहार तो जहां था वहीं पर है, जहां था उससे भी बदतर हो गया। दूसरे राज्यों के मुकाबले 50 और 60 के दशक में जो राज्य देश का सबसे अग्रणी राज्य था या अग्रणी राज्यों की श्रेणी में था, आज वो देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है। तो यही बात तो मैं लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए 2 साल 3 साल का ये प्रयास करने का जो सोच है कि भाई बिहार को बदलने के लिए सिर्फ सीएम और दल बदलने से नहीं होगा। अगर 5000 लोग सही मुखिया बन जाएंगे, उससे बिहार की स्थिति बदलेगी। अगर 100-150 अच्छे विधायक बनेंगे, उससे बिहार की स्थिति बदलेगी। किसी एक व्यक्ति के बदलने से बात नहीं बनेगी। किसी एक दल को आप हटाकर दूसरे दल को लाएंगे, उससे बात नहीं बनेगी। आपने कहा सीएम की वैकेंसी नहीं है, तो आप मुझे वो राज्य बता दीजिए जहां सीएम का सीट खाली हो। भाई जब लोकतंत्र है तो कोई ना कोई सत्ता में होगा, कोई ना कोई प्रतिपक्ष में होगा। तो लोकतंत्र में जगह खाली नहीं होती है, वो तो जनता खाली करा देती है। वैशाली से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। और हाँ, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।